नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सीज फायर को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और ईरान की तरफ से आ रहा है कि सीज फायर तोड़ सकते हैं, हम सीज फायर ब्रेक कर सकते हैं बिकॉज इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे अपडेट कुछ ऐसी आ रही है कि व्हाइट हाउस से भी कुछ अपडेट आते हुए दिख रही है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहता हूं ईरान ने क्या कहा है। ईरान विल विड्रॉ फ्रॉम सीज फायर इफ अटैक्स ऑन लेबनान कंटिन्यू, तस्निम सेज। तस्निम न्यूज एजेंसी की तरफ से अपडेट आ रही है कि ईरान कह रहा है कि वो सीज फायर विड्रॉ कर सकते हैं अगर लेबनान के ऊपर अटैक जारी रहे तो। दोस्तों आज सुबह इजराइल ने भी सपोर्ट किया था कि हम भी सीज फायर के फेवर में हैं। अगर यूएस सीज फायर कर रहा है तो हम भी पूरी तरीके से यूएस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और सीज फायर के फेवर में हैं। बाजार और खुश हुआ था। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान के ऊपर अटैक हो रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि सीज फायर में हम लेबनान को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने सीज फायर में लेबनान को भी इंक्लूड किया है। तो अगर आपने लेबनान के ऊपर अटैक अपने नहीं रोके तो हम सीज फायर विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्लू है, इसको आप समझिए। ईरान और लेबनान का एक बड़ा रिश्ता है, डायरेक्टली लेबनान से नहीं है, लेकिन लेबनान में जो एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसको आप सभी को वो आप सभी जानते ही हो कि ईरान उसे सपोर्ट करता है। क्लियर कट फंडिंग पहुंचती है हिजबुल्लाह ग्रुप पे, क्योंकि ईरान को वहां से फिर सपोर्ट मिलता है लड़ाई के लिए और ईरान थोड़ा और मजबूत होता है, सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो, और हिजबुल्लाह ग्रुप को वहां से फंडिंग मिलती है। तो इजराइल और लेबनान में 1 to 1 हमेशा रहती है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बीच में आ रही हैं। तो ईरान क्लियर कट सपोर्ट में है लेबनान के, जो कि होना भी चाहिए। बट इजराइल अटैक कर रहा है, इजराइल कह रहा है कि भैया सीज फायर में लेबनान का रोल ही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखने वाली बात है, डिटेल्स में एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अपडेट ये आ रही है कि ईरान फार्स न्यूज एजेंसी तेहरान इज कंसिडरिंग स्ट्राइक्स अगेंस्ट इजराइल आफ्टर एलिज्ड सीज फायर वायलेशन इन लेबनान। तो ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी कह रही है कि तेहरान जो है वो स्ट्राइक कर सकता है इजराइल के अगेंस्ट, क्योंकि इजराइल सीज फायर के रूल्स का उल्लंघन कर रहा है। लेबनान पे लगातार अटैक जारी है उनकी तरफ से। तो दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, हमें होते हुए दिखें। पहली चीज जो होते हुए दिख सकती है वो है आपका लेबनान के ऊपर ईरान का सीज फायर विड्रॉ करना, या फिर ईरान का इजराइल के ऊपर रेटिलिएट करना। ये दो में से एक चीज पॉसिबल है, कभी भी आपको होते हुए दिख सकती है, क्योंकि उधर से मान नहीं रहा है आपका इजराइल जो है, जो आपका इजराइल है, वहां पे अटैक लगातार चल ही रहा है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीजें डेवलप होते हुए दिख रही हैं इस समय मुझे, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब मैं आपके साथ कुछ और अपडेट शेयर करना चाहूंगा। हम सभी को पता है कि टोल की बात चल रही है आजकल कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप से लेकर अगर जाओगे तो टोल पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट यूएस ने भी आज कहा कि हम और ईरान मिलकर टोल के लिए भी सोचेंगे, एक जॉइंट वेंचर बना लेंगे और टोल कलेक्ट करेंगे। दैट मींस यूएस भी फुल्ली इंटरेस्टेड है पैसा बनाने में, बिजनेस बनाने में, धंधा बनाने में ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, क्योंकि उसे समझ में आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या चीज है। अब यहाँ पे ईरान ने क्या कहा है, ईरान डिमांड्स $1 पर बैरल ऑन ऑयल ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पेमेंट टू बी मेड इन क्रिप्टो करेंसीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो डॉलर का तो बैन कर रखा है उसने, सैंक्शन लगा रखे हैं यूएस ने। तो ईरान कह रहा है कि शिप्स में से जितने बैरल क्रूड जा रहा है, तेल जा रहा है, उतने डॉलर का हमें चाहिए टोल। एक तरीके से $1 पर बैरल का ऑयल ट्रांजिटिंग पे चार्ज लगाया है, और ये पेमेंट क्रिप्टो के माध्यम से लेगा वो। क्रिप्टो इससे बड़ा फायदा होता हुआ दिख सकता है क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि क्रिप्टो खरीदनी पड़ेगी अब एक तरीके से कंट्रीज को, और क्रिप्टो में ईरान को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये मेरे हिसाब से बड़ी अपडेट है। जैसे ही 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज ने बड़े लेवल पे ऑयल का ऑर्डर दिया है ईरान को। अब देखो वो कितने दिन में पहुंचेगा और पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा।
आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं और कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। ऑयल टैंकर्स पासिंग थ्रू हॉर्मोज स्टॉप्ड आफ्टर इजराइल सीज फायर ब्रीच। तो जो ऑयल टैंकर्स जा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नॉर्मल पास कर रहे थे, इजराइल के वायलेशन के बाद रोक दिया गया है उन्हें। तो चीजें बिगड़ रही हैं दोस्तों एक बार फिर से, बट इतनी बुरी तरीके से नहीं बिगड़ रही है। पॉसिबल है कि जल्दी ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएं। व्हाइट हाउस पुश्ड पाकिस्तान टू ब्रोकर टेम्पररी ईरान सीज फायर। तो ये अपडेट भी आते हुए दिख रही है। अभी मैं आपके साथ कच्चे तेल का भाव भी शेयर करना चाहूंगा, कच्चा तेल कैसा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चीजें देखा जाए थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे गई है। जी हाँ, कच्चा तेल भी सीधे ऊपर आया, $95 प्रति बैरल हो गया है, जो कि आज $90 तक चला गया था। तो नीचे से $5 प्रति बैरल वापस से बढ़ता हुआ दिख रहा है हम सभी को। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।